Children, good morning of class 7A and D, both the sections. बच्चों, मुझे जो रिपोर्ट मिला है आपके क्लास के बच्चों से कि क्लास 7 का ग्रामर का किताब का लेसन 1 और लेसन 2 हो चुका है, तो इसलिए मैं लेसन 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और लेसन 3 है आपको एडजेक्टिव्स। आज हम लोग लेसन 3 में एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। सेंटेंस में किस तरह करके एडजेक्टिव्स अपना रोल करता है और इसको अच्छी तरह हम लोग समझेंगे। इन दिस चैप्टर लर्न द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स एंड आफ्टर वर्ड्स। सब लोग किताब लेके बैठ गए? सबसे पहले ग्रामर का किताब ले लीजिए, बैठ जाइए और सिर्फ सुनना है और किताब देखना है और आपको समझना है। ग्रामर में आपको सिर्फ समझना है, उसके बाद फिर आप अपना हर काम को कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। अभी देखिए, द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स। एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स यानी नाउन से पहले, एंड आफ्टर वर्ड्स और वर्ब के बाद में। अबाउट द बेसिस कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हम लोग इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का जो एडजेक्टिव्स है उसको भी सीखेंगे। अबाउट इर्रेगुलर कंपैरिजंस उसको भी सीखेंगे। द यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव्स का रोल करते हैं, उसको सीखेंगे। अबाउट एडजेक्टिव्स दैट एंड इन एल वाई, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एल वाई में वर्ड लिखी जाती है। द यूज ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोगों को समझना है बिफोर नाउन्स एंड आफ्टर वर्ड्स। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन के बारे में कुछ साफ सुथरा बताता है, एकदम क्लियर बताता हूँ। देयर आर मेनी थिंग्स दैट एन एडजेक्टिव कुड टेल अस अबाउट ए नाउन। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव से जो है नाउन के बारे में हम जान सकते हैं। अब देखिए, करण इज ए नॉटी बॉय। करण इज ए नॉटी बॉय। तो ये जो नॉटी है, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय, वो लड़का किस तरह का है? नॉटी बॉय है। ये जो नॉटी देख रहे हैं, तो ये क्या रोल कर रहा है? एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। कैन यू शो मी द रेड पेन? विच पेन? रेड पेन। विच पेन? कौन सा पेन? रेड पेन, लाल कलर। अब ये जो रेड है एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। देयर आर 5 कंप्यूटर्स इन द रूम। हाउ मेनी कंप्यूटर्स? 5। तो ये 5 जो है ये भी आपको एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। अब हमको समझना है एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स किससे कहते हैं? आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्या है? एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? अब देखिए, ग्रामर पॉइंट में राइट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और पॉइंट्स आउट और टेल्स अस द नंबर और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसके लिए इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड ही कही जाती है। इससे हमें जो है पॉइंट्स आउट क्या? टेल्स अस द नंबर, नंबर बताता है। जैसे यहाँ पर देयर आर 5 कंप्यूटर्स, ये 5 एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। और क्वांटिटी, क्वांटिटी भी बताती है। और क्या है? एंड उसके बाद नीचे में देखिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऑकर बिफोर नाउन। ये आपको जहन में रखना है। ये चीज जो आपको हमेशा जहन में रखना है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऑकर बिफोर नाउन। बिफोर नाउन जो भी एडजेक्टिव्स रहेगा उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कही जाती है। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कम आफ्टर वर्ब्स। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो वर्ब
के बाद आते हैं लाइक बी, सीन, फील, बिकम एक्सेट्रा। ये जो है सब वर्ब्स है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नीचे में देखिए, लुक एट दी सेंटेंसेस। द हैप्पी फैमिली सैट डाउन टू डिनर। ये जो हैप्पी क्या है? हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, फैमिली हो गया नाउन। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब बिफोर नाउन क्या है? ये आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद नीचे में देखिए, द फैमिली इज हैप्पी। तो इज जो है वर्ब हो गया और हैप्पी जो है एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव है, तो क्या हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसको जो है आपको अच्छी तरह समझना है। यानी कि अगर बिफोर नाउन एडजेक्टिव अगर बिफोर नाउन है तो उसे क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव्स आफ्टर वर्ब है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ये आपको जहन में हमेशा रखना है। अब देखिए, in the first sentence, when the adjectives is used before the noun, we say that it is used attributively. ये जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, उसी को जो है एट्रीब्यूटिवली बोला गया है और इज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई बात देखिए, इन द सेकेंड सेंटेंस द एडजेक्टिव फॉलोज द वर्ब एंड इज ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। ये जो भाषा आप देख रहे हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेट से आया है। प्रेडिकेट से ये भाषा है, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। देयरफॉर द एडजेक्टिव इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई? जो मैंने अभी आपको समझाया वही सेम चीज यहाँ बताया जा रहा है। तो आपको जहन में यही रखना है, अगर एडजेक्टिव बिफोर नाउन है तो दैट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आफ्टर वर्ब है तो हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये आपको दो चीज अभी जहन में लेके चलना है। अब जो है, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी बोथ एट्रीब्यूटिव एंड predicative. Certain adjectives however can only be used predicatively. अब चलिए पेज नंबर 9 में मैं आपको समझाना चाहूँगा, इट वॉज ए ब्यूटीफुल प्ले। अब देखिए, ब्यूटीफुल प्ले, ब्यूटीफुल क्या रोल कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो प्ले नाउन का रोल कर रहा है, तो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिवली, यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। ये एट्रीब्यूटिवली हो गया, क्यों? बिफोर नाउन। अभी आपको हमने पीछे में फॉर्मूला क्या समझाया? एट्रीब्यूटिव बिफोर नाउन, एडजेक्टिव बिफोर नाउन, तो एट्रीब्यूटिवली हो गया। अब उसके बाद देखिए, द प्ले वॉज ब्यूटीफुल। प्ले वॉज ब्यूटीफुल, तो वॉज जो है वर्ब हो गया और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव हो गया। तो आफ्टर वर्ब, तो यहाँ पर एडजेक्टिव कहाँ है? आफ्टर वर्ब। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिवली। क्या हो गया? प्रेडिकेटिवली, यानी कि आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेटिवली हो गया, और आपको बिफोर नाउन है तो एट्रीब्यूटिवली हो गया। बात समझ में आ गई? अब शी इज ऑलवेज अलोन। ये देखो, इज जो है वर्ब है और अलोन जो है आपको एडजेक्टिव है, तो यूज्ड प्रेडिकेटिवली यानी कि वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव है। अब प्रीति इज एस्लीप, तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव। अब अंडरलाइन कीजिए और उसमें समझते हुए जाइए। हम जैसे बोलते जा रहे हैं, जहाँ एडजेक्टिव है, जहाँ वर्ब है, उसको अंडरलाइन करके नीचे वी लिख लीजिए और अंडरलाइन करके नीचे में एडीजे लिख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बिफोर नाउन है तो एट्रीब्यूटिवली हो जाएगा, और आफ्टर वर्ब अगर एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो प्रीति इज एस्लीप, तो प्रीति इज एस्लीप, इज जो है वर्ब है, एस्लीप जो है एडजेक्टिव है, तो यूज
प्रेडिकेटिवली, आफ्टर वर्ब है तो प्रेडिकेटिवली हो गया आफ्टर वर्ब। तो इसी तरह ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है। और एवरीबॉडी वॉज ग्लैड टू बी देयर, अब वॉज जो है वर्ब है और ग्लैड जो है एडजेक्टिव है, तो आपको क्या हो गया, वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो क्या हो गया, प्रेडिकेटिवली हो गया। तो यहाँ पर कौन सेंटेंस एट्रीब्यूटिवली है और कौन सेंटेंस प्रेडिकेटिवली है, ये पूरा आपको अच्छी तरह समझना है आज। और नीचे में जो एक एक्सरसाइज का काम है वो आप बनाने का कोशिश करेंगे और कल मैं इसका आंसर बोर्ड में समझाऊंगा। आज सिर्फ आप समझ लें। देयर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर ऑलवेज एट्रीब्यूटिव। अब देखिए, इट इज ए मेयर बॉक्स, मेयर जो है एडजेक्टिव है, बॉक्स जो है नाउन है, ठीक है। तो मेयर एडजेक्टिव और बॉक्स नाउन, तो बिफोर नाउन क्या हो गया, बिफोर नाउन आपको एट्रीब्यूटिवली हो गया, बिफोर नाउन नेवर प्रेडिकेटिव, यानी कि ये कभी प्रेडिकेटिव नहीं होगा। और उसके बाद देखिए, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द टीम वाज आल्सो देयर, यहाँ पर फॉर्मर जो है एडजेक्टिव हो गया, अंडरलाइन करके नीचे लिखिए, और कैप्टन जो है नाउन हो गया। तो बिफोर नाउन, तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव हो गया, एट्रीब्यूटिवली। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको दो चीज समझना है कि एट्रीब्यूटिवली कौन है और प्रेडिकेटिवली कौन है। और ये ए सेक्शन, ए एक्सरसाइज जो है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, सबसे पहले ए एक्सरसाइज में सबसे पहले आप जो है एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करेंगे 1 से लेकर 10 तक, एंड से वेदर दे हैव बीन यूज्ड प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली। तो आपको एडजेक्टिव्स अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन करने के बाद वर्ब और जो नाउन है उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। जहां आप देखिएगा कि बिफोर नाउन है तो एट्रीब्यूटिव हो गया, और जहां आप देखिएगा कि आफ्टर वर्ब है तो प्रेडिकेटिव ये हो जाएगा। तो इसको आपको कल बनाना है और कल इसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।